दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 9 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी एमीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं और इससे पहले वाली भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बता दिए। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है क्योंकि एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए इस चैप्टर से उनको भी मैंने कवर किया है, साथ ही जो आ सकते हैं उनकी भी हम क्या है बात करने वाले हैं। ओके, एक क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, तैयारी जीत की अब की बार 95% मार्क के उद्देश्य से हम क्या लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते 2 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, इस चैप्टर से आपका वैसे आपका 3 नंबर क्वेश्चन बनना है। ओके, तो हो सकता है आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन हो ये 2 नंबर वाले 3 नंबर में बन के आ सकते हैं। वो देख लेते हैं या 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देखे वो 3 नंबर का बन जाता है, इस टाइप से भी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं जो आपके सिलेक्टेड है उनकी हम बात करने वाले हैं। अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय होती है, क्यों? कारण आपको स्पष्ट करना है। या फिर देखिए आपका अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन पूछे, चाहे दोस्तों आपका एथिल एमीन पूछे, मेथिल एमीन एथिल एमीन आंसर आपका एक ही रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। क्या है तो अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय है या अमोनिया की अपेक्षा एथिल एमीन अधिक क्षारीय है, क्यों? ये इस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए आपका जो देखिए आपका क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति कारण एमीन क्या है क्षारीय प्रकृति का होता है। हमें आपको ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं कि एमीन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन क्यों होता है? जिसके जिसके क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अवस्था है तो वो आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। क्यों क्षारीय प्रकृति का क्यों होगा? क्योंकि वो क्या है प्रोटॉन ग्राही होता है, प्रोटॉन को लेता है, इसलिए वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो नाइट्रोजन होता है, देखिए एमीन में तो क्या है नाइट्रोजन होता है, तो आपका एमीन में नाइट्रोजन होता है तो उसमें क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अवस्थित रहता है, इसलिए जितने भी एमीन होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब मेथिल एमीन में मेथिल मूलक धनात्मक प्रेरक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। ओके, मेथिल एमीन चाहे एथिल एमीन कहें, ओके, इसमें क्या होता है धनात्मक प्रेरक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन में परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे और ज्यादा ये क्या होता है प्रोटॉन को आसानी से ले सकता है, प्रोटॉन ग्राही बहुत ज्यादा हो जाता है, फलस्वरूप यह प्रोटॉन सरलता से ग्रहण कर लेता है, इसलिए अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय होता है। ओके, सेम इसी बार से आपका ये क्वेश्चन भी है जो कि एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था कि एथिल अमोनिया की अपेक्षा मतलब एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय है, तो क्यों है? तो वही इसका सभी सेम आंसर रहने वाला है, ये आपको डायग्राम बना देना है। सेम इसमें भी दोस्तों वही आपका आंसर सेम रहने वाला है। तो आपका चाहे एथिल एमीन रहे चाहे मेथिल एमीन रहे, ओके, कि एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों है, एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों है, तो आपको वही रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमीन जल में विलय होते हैं क्यों? एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ एमीन की बात हो रही है, लेकिन किसी भी चीज की बात करें, कोई पदार्थ की बात करें, अगर वो जल में विलय है, जल में मिल रहा है, तो ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है केमिस्ट्री में कि वो क्या होता है जल के साथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, तभी वो क्या है जल में विलय माना जाता है। तो आप एक सिंपल सा कंसेप्ट माइंड में याद रखिए, कोई भी अगर पदार्थ क्या है जल में विलय हो रहा है तो वो पक्का क्या है उसके जल के साथ क्या हाइड्रोजन बंध बना रहा है, और हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा तो जल में नहीं घुलेगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो जल में घुलेगा। अगर आप इसलिए आप इतना बस कंसेप्ट याद है, आप कोई किसी भी पदार्थ के लिए पूछिए जल में क्यों नहीं घुलता, आपको बता देना है ओके कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना तो इसलिए नहीं घुलता। कोई अगर कोई पदार्थ जल में घुल जाता, क्यों घुल जाता है? क्योंकि ये पदार्थ क्या जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है इसलिए घुल जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है, फिर आप सेट कर देंगे तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा। मेन तो आपका यही रहता है। अब एमीन की बात करें तो बस वही फिट आपको कर देना है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की ऋण बुद्धता उच्च होती है, यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या हाइड्रोजन बंध बना लेता है, संगुणन क्रिया के फलस्वरूप एमीन जल के अणुओं से जुड़ जाता है, इसलिए एमीन जल में विलय होता है। ओके, कुछ ज्यादा याद नहीं हो रहा, सिंपल आपको बता देना है कि जो एमीन के जो अणु होते हैं ओके हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या होते हैं हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए क्या है जल में विलय होता है। ओके, ये आपका आंसर रहने वाला है, सिंपल है। आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या है प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन का एक उदाहरण दीजिए। ये प्राथमिक और द्वितीयक एमीन को उदाहरण दीजिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये कब बनेगा तो इसके लिए आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्राथमिक एमीन क्या है, द्वितीयक एमीन क्या है, तृतीयक एमीन। ऑब्जेक्ट मैंने आपको थोड़ी शॉर्ट में समझाया था, नहीं पहले एमीन क्या होता है यही समझ लीजिए। एमीन हम कर रहे हैं, होता क्या है तो एमीन होता है देखिए अमोनिया का व्युत्पन्न होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है NH3, तो अमोनिया के जो व्युत्पन्न होते हैं वही आपके क्या है एमीन कहलाते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपका जो एमीन ये आपका अमोनिया में से आपका NH3 है। ओके, अमोनिया में से अगर हम क्या है एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं
यहाँ एक NH3 है, तो एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है, तो एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उसके स्थान पर अब जब हाइड्रोजन निकलेगा उसका कुछ ना बैठेगा, तो यहाँ एल्केन समूह को भी बैठा देते हैं। अब एल्केन में कोई भी आप समूह बैठा सकते हैं, जैसे CH3 बैठा दिया, ओके, आपका C2H5 बैठा दिया, इस टाइप से। तो ये अगर जुड़ जाता है, ओके, एक हाइड्रोजन निकलकर कोई एक एल्केन समूह एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा? प्राथमिक एमीन कहलाएगा। ये आपका कौन सा एमीन है? प्राथमिक एमीन। यदि यही आपका क्या है, अब अमोनिया में से अगर आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, 3 हाइड्रोजन है आपके पास यहाँ, तो अब यहाँ क्या 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो केवल 1 हाइड्रोजन बचेगा, तो ये आपका, और इसके साथ क्या है 2 अब R समूह जुड़ जाएंगे, ओके, 2 आपका एल्केन समूह जुड़ जाएंगे, तो ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? द्वितीयक एमीन आपका कहलाएगा। और तृतीयक एमीन में क्या होता है, तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं और 3 R के साथ ये क्या है आपका जुड़ जाता है नाइट्रोजन, ओके, मतलब आपका नाइट्रोजन होता है 3 आपके R एल्केन समूह से जुड़ जाता है, तो ये आपका तृतीयक एमीन कहलाता है। तो इससे क्या पता चलता है, पहचान कैसे आप देख सकते हैं? यार मैं कोई भी पूछूं आपसे कि बताओ ये आपका क्या है, C2H5NH2, ये आपका कौन सा एमीन है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। सीधा आपने देखा यहाँ कितने हाइड्रोजन गायब है? एक हाइड्रोजन गायब है, यानी ये आपका कौन सा है? प्राथमिक एमीन है। यदि अब मैं आपसे पूछूं ये वाला कौन सा आपका बताइए कि ये वाला कौन सा है आपका एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो आपने देखा यहाँ से क्या है, 3 होते हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन गायब है, 2 हाइड्रोजन गायब यानी द्वितीय आपका एमीन हो जाएगा। इस टाइप से सिंपल है, आप पहचान सकते हैं, ओके। यहाँ मतलब 2 आपका जुड़ेगा, ओके। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या आपके क्या है, 2 आपके समूह जोड़ने चाहिए एल्केन वाले, ओके। तो इस टाइप से रहता है। चलिए हम देख लेते हैं। अब उदाहरण लिखना सिंपल हो जाएगा। उदाहरण देखिए मैंने लिखना सिखा दिया ना आपको, बस ऐसे ही। प्राथमिक एमीन के लिए हम देखिए, प्राथमिक एमीन में देख सकते हैं CH3NH2, सिल्को सिंपल है ना, केवल आपको क्या है NH2 है आपका, ओके, NH2 है प्राथमिक एमीन है। अब यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं, एल्केन समूह में CH3 जोड़ सकते हैं, C2H5 जोड़ सकते हैं, ओके, इस टाइप से। फिर आपके एलिफेटिक कहलाते हैं, ये सब एलिफेटिक वाले पूरी श्रेणी होती है, या एरोमेटिक भी जोड़ सकते हैं, एरोमेटिक यानी बेंजीन वाले आप समूह जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको एल्केन वाले जोड़ के रखिए, ओके, तो उसमें काम हो जाए। द्वितीय एमीन में आपके हैं, ये आपका द्वितीय एमीन के NH बस है, लास्ट में देख सकते हैं NH है, तो हम द्वितीय एमीन। तृतीय एमीन में क्या है, देखिए केवल N बचा है, हाइड्रोजन तो तीनों चले गए, ऐसे आप पहचान सकते हैं, ओके। तो ये अगर आपको पता है सिंपल, तो आप क्या पहचान सकते हैं कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है, ऑब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में, ये वाला तो आपका 22 में, ये 23 में आ चुका है कि निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आपका यहाँ इससे हमें ये परिवर्तन करना है, लिखा क्वेश्चन लिखा इससे हमें ये बनाओ, ओके, इस वाले से हमें ये बनाना है। तो किस प्रकार से हमारा रहने वाला इससे देख लेते हैं। तो हमें इसमें ये बनाना है, देखिए जहां NH2 समूह जुड़े वो समझ लीजिए एमीन है, ओके। देखिए जहां NH2 समूह जुड़ जाए वो आपका क्या एमीन में चला जाता है। कौन सा एमीन आपका कहलाएगा, ये वाला कौन सा एमीन कहलाएगा, NH2 जुड़ा यानी प्राथमिक एमीन कहलाएगा। इसका है ना मैंने NH2 जो है प्राथमिक एमीन। अगर लास्ट में NH बच रहा है, NH बस अगर मिलता है तो आप कह सकते हैं द्वितीय एमीन है, केवल N बस मिलता है वो आपका तृतीय एमीन, इस पर बता सकते हैं। तो हमें NH2 समूह जोड़ना है, NH2 समूह जोड़ा रहता है वो एमीन की पहचान होती है कि आपको यहाँ एक बार से एमीन बनाना है। क्या हम इसमें ऐसा जोड़े कि आपका ये बन जाए, तो सिंपल हमने यहाँ KCN से अभिक्रिया करा देते हैं। अगर KCN से हम यहाँ अभिक्रिया करा देते हैं, इसमें आपको क्या है KCN की अभिक्रिया करानी है, क्योंकि हमें यहाँ जब NH2 चाहिए तो एक तो नाइट्रोजन यहाँ पर कमी है, नाइट्रोजन यहाँ लाना पड़ेगा, तो KCN से हमने अभिक्रिया करी, तो ये N ये N यहाँ निकल जाएगा। अब क्या बचता है हमारा, KCl बचता है, ओके, तो KC और यहाँ से एक L निकल जाएगा, तो KCl हमारा निकल जाता है, ओके, इस टाइप से हमारा ये निकल जाएगा, तो हमारा ये बनेगा। अब ये बनेगा, अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, अभी हमें यहाँ क्या चाहिए आपको, यहाँ देखिए आपका है NH2 है, तो यहाँ दो हाइड्रोजन चाहिए, NH2 करना ना, H2 करना है, तो 2 हाइड्रोजन देंगे। तब ऐसे 2 हाइड्रोजन देंगे तो यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये आपका जो CN लिखा हुआ है, CN इस टाइप से दिखने में अगर आपको लग रहा है कि एक ही बॉन्ड से, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ओके, इस टाइप से। तो यहाँ आपको क्या है NH2 बनाना, 2 हाइड्रोजन इससे चाहिए है। अब जब हम 2 हाइड्रोजन ऐसे मिल जाएंगे तो ये क्या डबल 2 बॉन्ड तोड़ देगा, तो यहाँ केवल एक आपका बॉन्ड बचेगा। लेकिन जो कार्बन कहेगा कि भाई आप तो संतुष्ट हो गए, लेकिन हमें संतुष्ट करो भाई, 2 यहाँ से बॉन्ड लेकर 2 बॉन्ड मुझे दो, तो 2 बॉन्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसे क्या 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और दिए जाएंगे, तो इस प्रकार से बनेगा। बहुत ज्यादा इसमें आपको थोड़ा क्या प्रैक्टिस प्यार आपको होगा, ओके। तो इस प्रकार से आपका बन जाता है कंप्लीट। आगे नेक्स्ट ये वाला मैं क्वेश्चन आपको समझा ही चुका हूँ, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपके इस चैप्टर से आपको जो अभिक्रियाएं तैयार करनी है वो मैंने एक साथ लिख दी, बिल्कुल एक साथ लिखनी है। इतनी अभिक्रियाएं जो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है इस चैप्टर से तैयार होनी चाहिए, ओके। इतनी बहुत ज्यादा जो सिलेक्टेड है वो मैंने आपको दी है, जो प्रीवियस पेपर में भी आ चुके हैं, तो ये सभी आपको तैयार होनी चाहिए। हम इन सब की चर्चा करने वाले हैं, ओके। हर इसी प्रकार से आपको फिक्स नहीं हो पाता। देखिए आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हर चैप्टर से आपको पता बहुत सारी अभिक्रियाएं कौन सी तैयार करें, तो मैंने हर चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट में यही काम किया है कि आपको पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर, जो सिलेक्टेड है, जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, उनको एक साथ दे दिया, उनको तैयार कर लीजिए। लेसन 6 में भी आपका
चैप्टर 6 में बताया, चैप्टर 7 में भी, चैप्टर 8 में भी जो अभिक्रिया सभी को इस प्रकार से बताया। जरूर आप क्या है इंपॉर्टेंट देखकर जितना बताऊं उतना तो आपको तैयार करके रखना ही है। कार्बन एमीन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया 19 में आ चुका है, 20 में आ चुका है, सैंडमेयर अभिक्रिया तैयार करके रखना है, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ओके, इसमें आपका शॉर्ट बामन अभिक्रिया बहुत ज्यादा, डाई एंजियोलीकरण इंपॉर्टेंट है आपका, युग्मन अभिक्रिया, अमोनी अपघटन अभिक्रिया। और अगर ये अभिक्रिया तैयार कर लेते हैं ऑब्जेक्ट बनने लगेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जब आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं, अभी हमने देखा जब ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस की थी और सीधा सीधा अभिक्रिया का समीकरण लिखकर आया था, पढ़ा होगा तो आपसे तुरंत बता देंगे। तो अभिक्रिया जब आपसे बनेगी तो अभिक्रिया का जो आपके विकल्प बन के आते हैं वो भी आपसे बनने लगेंगे। चलिए क्रम से एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन एमीन अभिक्रिया। जो अभिक्रियाओं का कोई तरीका नहीं है, थोड़ा आपको क्या लगातार डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली याद करना पड़ेगा। एक पूरा लिस्ट बनाइए हर चैप्टर की, जो अभिक्रिया उनका डेली रिवीजन करिए, ओके। जिस प्रकार से हम जब मैथ पढ़ते हैं, ओके, तो मैथ में हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला बुक बनानी पड़ती है, हर चैप्टर के हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक साथ रिवीजन करते रहते हैं। अगर फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन की मेथड अधिकतम जो प्रैक्टिस करते रहते हैं स्टूडेंट तो याद ही होती है, लेकिन फॉर्मूला अक्सर भूल जाते हैं। फॉर्मूला याद होंगे तो मेथड तो मैंने गुणा भाग जो भी हो तो हम कर ही लेते हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला बुक बनाते, इसी बार से एक आप क्या है अभिक्रिया की बुक बनाइए पूरा और उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभिक्रिया फिक्स रहता है कि जब इस अभिकारक की इससे क्रिया होती है, इसकी उपस्थिति में होती है, ये उत्पाद हमें प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम ये नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल माइंड में फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ से कुछ भी करा देते हैं तो ये उसको कुछ भी हम नाम दे देते हैं। फिक्स क्या है कि भाई इससे होगा तभी ये अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि नाम वाली अभिक्रिया होगी। तो देख लेते कार्बन एमीन अभिक्रिया सबसे पहले। तो जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल, यहाँ आपका एल्कोहलिए लिखा हुआ है, एल्कोहलिए KOH के साथ गर्म किया जाता है, तब एल्किल आइसोसाइनेट यानी कार्बोल एमीन यौगिक बनता है, जिसमें तीव्र दुर्गंध होती है। इसे कार्बोल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बनता है हमारा यहाँ कार्बोल एमीन, आपका एल्किल आइसोसाइनेट यानी कार्बोल एमीन है हमारा, इसलिए कार्बोल एमीन बनता है, इसलिए कार्बोल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। किस किसी की अभिक्रिया कराने हैं, ओके। सबसे पहले हमें प्राथमिक एमीन लेना है। प्राथमिक एमीन लिखना है, देखिए भैया हमने प्राथमिक एमीन के लिए ले लिया हमने एथिल एमीन। प्राथमिक एमीन में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप CH3 लीजिए, CH3 NH2 भी आपका प्राथमिक एमीन है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ NH2 लगा है लास्ट में तो आपका क्या है प्राथमिक वाला समूह कहलाएगा, प्राथमिक एमीन है। C2H5 ले तो वही आपको प्राथमिक समूह हो जाता है, ओके, इस टाइप से। तो यहाँ हमने अब मेथिल एमीन ले लीजिए, एथिल एमीन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एथिल एमीन दिया हुआ एग्जाम्पल के लिए, ओके। इसके बाद हमें क्या किया जा रहा है, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करना है, तो हमने KOH भी ले लिया है। साथ ही हमें क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म लेना। तीन चीज चाहिए, पहले तो हमें क्या है एक प्राथमिक एमीन होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म होना चाहिए और एल्कोहलिक KOH होना चाहिए। जब इन सब की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनेट बनता है। एल्किल आइसोसाइनेट में एल्किल समूह जो भी आप लें, मेथिल लेंगे तो मेथिल आइसोसाइनेट बनेगा, एल्किल लिया तो एल्किल आइसोसाइनेट बनेगा। सिंपल है इस प्रकार से। अब यहाँ अभिक्रिया देख सकते हैं, अभिक्रिया में हम देखते हैं तो आपका K और Cl यहाँ से लेगा तो KCl निकल जाएगा, बाकी जो आपका यहाँ C आपका यहाँ चले जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, तो एथिल आइसोसाइनेट बन जाता है और आपका 3H2O निकल जाता है, ओके। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। अब ये मतलब कार्बन एमीन अभिक्रिया कितने हैं, जब हम क्या है प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, जिसमें क्या है तीव्र दुर्गंध होती है। यही हमारी कार्बन एमीन अभिक्रिया होती है। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, हो जाए कंप्लीट। पेपर में किस प्रकार से लिखना है, अगर आपको थोड़ा मतलब फॉर्मेट देख लीजिए कि अगर पेपर में केवल 2 नंबर में या 3 नंबर के लिए एक अभिक्रिया आ जाती है, ओके, तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि 3 नंबर में 3 अभिक्रिया पूछी जा सकती है, हो सकता है 3 नंबर में 3 अभिक्रिया पूछी है, फिर इतना डिटेल से नहीं लिखना चाहिए, तो मैंने आपको समझाने की दृष्टि से लिखा है। पेपर में फिर केवल और केवल समीकरण लिखकर आपको आ जाना है, जैसा ये लिखा पूरा इतना बस लिख देना है। कार्बन एमीन अभिक्रिया के नाम पर केवल आपको समीकरण लिखना है। यदि 1 नंबर में अगर 3 नंबर में 3 अभिक्रिया पूछ ली जाती है, मतलब एक अभिक्रिया के 1 नंबर, तो 1 नंबर के लिए लिखना है। यदि 2 नंबर में पूछा जाता तो पूरे एक अभिक्रिया केवल 2 नंबर में आ जाती, पूरा लिखना है। इस टाइप 3 नंबर में आए पूरा लिखना है, स्टार्ट से, ओके। सिंपल है, इस बार से आपको कॉमन सेंस लगा लेना है। 1 नंबर पूछे तो अब इतना थोड़ा के लिए बताएंगे, ओके, इस टाइप से। फिर है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जब एल्केनामाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तब हमें क्या प्राथमिक एमीन बनते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या क्या चाहिए, एल्कामाइड की हमें क्या है ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH है, तो ब्रोमीन होगा हमारा Br रहेगा, KOH रहेगा और एल्केनामाइड रहेगा। देख लेते हैं, ओके। एल्केनामाइड में हमने उदाहरण के लिए क्या है एसिटामाइड लिया है, CH3, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, CH3CO NH2, ओके। NH2 आपका रहने वाला है। इसके बाद आपका ब्रोमीन लेना है और आपका एल्कोहलिक KOH लेना है, क्रिया कराते हैं तो हमारे किस प्रकार से रहने वाली क्रिया अभिक्रिया होगी, तो यहाँ से आपका जो CO समूह आपका निकल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या बनाना है, हमारा ये कौन सा कहलाएगा, मेथिल एमीन आपका बनना है, ओके। तो ये हमारा रहता है, अब प्राथमिक एमीन है आपका जिसमें, तो इस प्रकार से हमारा CO निकल के हमारा क्या बन जाता है, K2CO3 बन जाता है और Br को भी क्या मिल जाता है, K मिल जाता है, तो KBr बन जाता है, ओके। तो आपका KBr इस प्रकार से और जल निकल जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया इस प्रकार से हमारी रहने वाली है, याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। तो जब डाईएजोनियम लवण के विलयन को कप्यूरस हैलाइड और उसके संगत हैलोजन अम्ल के साथ गर्म किया जाता है,
तब डाई एंजो समूह हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है और हेलोएरिन बनाता है, सेंड-मेयर अभिक्रिया कहलाता है। क्या क्या बताया, जब डाईएजोनियम लवण के विलयन को, तो डाईएजोनियम लवण का विलयन क्या है, देखो डाईएजोनियम क्लोराइड, अब लवण में हमने क्या है, क्लोराइड वाला लिया है C6H5 और आपका है N2Cl, तो ये हमने लिया है बेंजीन डाईएजोनियम। ओके, इसकी हमें क्रिया कैसे करानी है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लिया है। कप्यूरस हैलाइड, कप्यूरस हैलाइड में, क्यूप्रस हैलाइड में क्या लिया, Cu लेना पड़ा, हैलाइड में आप यहाँ हमने Br लिया, ब्रोमीन लिया, हैलाइड में आप क्या Cl भी ले सकते, Br भी ले सकते हैं, तो हैलाइड में हमने Br लिया है, तो कप्यूरस हैलाइड ले लिया है और उसके संगत हेलोजन अम्ल, अब इसके संगत जो Br लिया है तो उसी के संगत वाले लेना पड़ी, HBr से अम्ल मारोगे, अम्ल से गैस गर्म करते हैं तो हमें क्या है, एंजो समूह वाला एक हेलोजन परमाणु के प्रतिस्थापित हो जाता है और हेलोएरिन बनता है, तो ये हमारा हेलोएरिन बन गया, देख सकते हैं आप हेलोएरिन बन गया है, इसलिए आपका हेलोएरिन बन के बाद तो क्या है, नाइट्रोजन निकल गया, CuCl बन जाए, तो ये हमारी क्या है, सेंड-मेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या याद रखना है, डाईएजोनियम लवण के विलयन से को क्या कप्यूरस हैलाइड को उसके संगत अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, डाईएंजो समूह का मिल जाता है और हेलोएरिन प्राप्त होता है, यही हमारी क्या है, सेंड-मेयर अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। सब याद करना पड़ेगा, आप सोचे कि बिल्कुल ये नॉर्मल तरीके से हो जाए तो इस प्रकार से नहीं, तो आपको याद करना पड़ेगा किसी किसी का अभिक्रिया कराते हैं, क्या प्राप्त होता है और इसको क्या अभिक्रिया कहते हैं, तो ये आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, बाकी इसको थोड़ा आप क्या है प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको आने लगेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो प्राथमिक एमीन को जब मर्क्यूरी का क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है, जिसमें सरसों का तेल के समान गंध होती है। यह क्रिया मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, जब इसको क्या जो उत्पाद में मिलता है एथिल आइसोसाइनाइड, उसमें क्या है तीव्र सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ओके, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या बताया जा रहा है, पहले हमें प्राथमिक एमीन लिया, प्राथमिक एमीन हम क्या है, इसके स्थान पर हम क्या ले लिया, एथिलेमीन। ओके, प्राथमिक एमीन में कुछ भी आप ले सकते हैं, एथिलेमीन, तो एथिलेमीन हमारा ले लिया गया है। को मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो यहाँ हमने ले लिया मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में, यहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति करानी है और लेना है कार्बन डाइसल्फाइड, ये है आपका कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड मिलता है। तो अब यहाँ हमने एल्किल के स्थान पर क्या है, एथिल लिया, तो एल्किल आइसोसाइनाइड मिल गया हमको इस प्रकार से। तो यही हमारी क्या है, जिसमें क्या है सरसों जैसी तेज गंध निकलती है, इसलिए क्या है इसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, तैयार करके आपको इसे रखना है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। जैसे देख लेते हैं, जब पोटेशियम थैलेमाइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर जल गठन किया जाता है तब प्राथमिक एमीन बनता है। इसे क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस विधि में शुद्ध प्राथमिक एमीन हमें बनाए जाते हैं। तो ये जो आपकी गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है, ये शुद्ध एमीन प्राप्त करने की एक अभिक्रिया है। तो हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से जाए, शुद्ध प्राथमिक एमीन किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा। क्या बताया जा रहा है, पोटेशियम थैलेमाइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके जल अपघटन किया जाता है, तब हमें क्या है प्राथमिक एमीन मिलता है। तो उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उदाहरण में क्या है, देखिए यहाँ पोटेशियम थैलेमाइड को किया गया, यहाँ एल्किल हैलाइड के यहाँ लिया गया है C2H5I। ओके, तो ये आपका लिया है एल्किल हैलाइड के स्थान पर। जब इसे क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिला, पोटेशियम थैलेमाइड की जब हम इसे क्रिया करा रहे हैं तो हमें एथिल थैलेमाइड मिल गया। ओके, अब इसके बाद हमें जल अपघटन कराना है। एक बार क्रिया हो जाती है, फिर इसके बाद जो अब मिलता है उत्पाद, तो यहाँ उत्पाद क्या मिला, एथिल थैलेमाइड मिला। इसकी हमें जल अपघटन कराना है। जल अपघटन के साथ हमें क्या मिलता है, हमें एथिल एमीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले पोटेशियम थैलेमाइड लिया गया है, आपका C2H5I से किया गया है, एथिल थैलेमाइड मिला है, जल अपघटन किया गया है। जल अपघटन करने के बाद हमें आपका एथिल एमीन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सबकी अभिक्रिया देने वाली है। नेक्स्ट हमारा देने वाला है डाईएजोडीकरण अभिक्रिया। ओके, डाईएजोडीकरण अभिक्रिया में सिंपल रहता है, जो हमें उत्पाद मिलता है वो क्या है, एजोनियम लवण वाला मिलता है। ओके, इसलिए नाम पड़ा डाईएजोडीकरण अभिक्रिया। क्या होता है, एनिलीन के HCl अम्ल से में बने विलयन को जब हिम मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके हमें क्या है, NaN2 को हिम शीतल संतृप्त विलयन मिलाने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। ओके, इस क्रिया में क्या होता है, NH2 जो समूह होता है डाईएंजो समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है और डाईएजोनियम लवण बनाता है, इसे डाईएजोडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें यहाँ आपको पता अभिक्रिया करानी NaNO2 को किसके साथ, अम्ल के साथ। यहाँ HCl लिया गया है, HCl से हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलने वाला वो तो हमने पहले लिख लिया है। इसके हम यहाँ अभिक्रिया करा देते हैं, किससे, आपका एनिलीन से करा देते हैं। आपका एनिलीन से अभिक्रिया कराई गई है। एनिलीन क्या है, देखिए पढ़ने में क्या है, C6H5NH2
ये C6H6 किसका, बेंजीन का फॉर्मूला होता है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालकर यहाँ NH2 समूह जुड़ दिया जाए, तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल के NH2 समूह जुड़ जाता है तो बेंजामीन पढ़ते हैं, बेंजीन धन एमीन बेंजामीन। लेकिन अक्सर जो लिखा रहता है वो उसे पढ़ते क्या है, एनिलीन, अक्सर वही शब्द यूज होता है। तो ओके, तो एनिलीन भी होता है, नॉर्मल बेंजामीन नाम समझ में आता है पढ़ने में, लेकिन क्या है इसे एनिलीन कहते हैं। ओके, तो बेंजामीन या एनिलीन, पेपर में हमेशा एनिलीन लिख कर आएगा। तो अब एनिलीन की हमें क्रिया करा दी गई है, जो भी हमें यहाँ जो हमने देख प्राप्त कर लिया है। ओके, किसकी, Na2 और HCl के से मिला है। ओके, इस लास्ट स्टेप की क्रिया कराते हैं, हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया है साटन बामन अभिक्रिया। साटन बामन अभिक्रिया क्या है, एरोमेटिक एमीन की जब बेंजोलीकरण क्रिया को सॉटन बामन अभिक्रिया कहते हैं। एरोमेटिक एमीन के जब बेंजोलीकरण करते हैं तो हमारा क्या है, वो सॉटन बामन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या लिया गया है, एरोमेटिक एमीन में एक आपका एलिफेटिक एमीन होता है, एक आपका एरोमेटिक एमीन होता है। एलिफेटिक एमीन में क्या है, देखिए एलिफेटिक एमीन में क्या होता है, जो मतलब एल्किल समूह जुड़ा रहता है। एलिफेटिक एमीन में क्या है, एमीन में जैसे NH2 है उसमें क्या एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, और एरोमेटिक वाले में, एरोमेटिक में बेंजीन जुड़ा रहता है। ओके, एरोमेटिक वाले बेंजीन जुड़ा रहता है, यही आपका अंतर होता है एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन में। तो यहाँ में एरोमेटिक एमीन यानी बेंजीन वाला, तो C6H5NH2 है, तो ये आपका एनिलीन है। तो एनिलीन क्या है, आपका एरोमेटिक एमीन है। तो ये एरोमेटिक एमीन के स्थान पर के लिए हमने क्या लिया, आपका एनिलीन लिया है। एनिलीन की क्रिया में कैसे करानी है, आपका बेंजोलीकरण कराना, बेंजोलीकरण बेंजोइन क्लोराइड लेना है। तो हमने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ गर्म कर लेते हैं, तो हमारा क्या है, एन फेनल बेंजाइम मिलता है। तो ये हमारी क्या है, सॉटन बामन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, सिंपल है, आगे देख ले। अब युग्मन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपका क्वेश्चन MP बोर्ड एग्जाम 2000 अभी आपका 24 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो जब डाई एजोनियम लवणों की अभिक्रिया फिनॉल अथवा प्राथमिक एमिनो से कराते हैं, लेकिन जो युग्मन अभिक्रिया है तो ये आपका जो आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर उसमें ही पढ़े, ये फिनॉल की भी अभिक्रिया है और ये आपके एमीन वाली अभिक्रिया, मतलब दोनों के लिए यूज होता है। ओके, तो आप कंफ्यूजन नहीं हुई, आपको युग्मन अभिक्रिया अगर पढ़ते हैं तो फिनॉल में आप चैप्टर भी पढ़ सकते हो, युग्मन भी पढ़ सकते हो। ओके, दोनों के लिए बिल्कुल सेम ही रहने वाली, क्योंकि ये जो अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया वो फिनॉल भी देता है और आपका प्राथमिक एमीन भी रहती है। इसलिए यहाँ दोनों लिखा कि जब डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया हम फिनॉल से अथवा प्राथमिक एमिनो से करते हैं। ओके, इसलिए अब तो हमें ये इस सूत्र वाला क्या मिलता है, एंजो यौगिक बनाते हैं, यह अभिक्रिया हमारे युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, कपल रिएक्शन भी से कहते हैं जैसे। तो इसमें जो ये क्षारीय माध्यम होती है, सबसे मेन बात है कि आपकी क्षारीय माध्यम होती है, और ये क्षारीय माध्यम तो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जब क्षारीय माध्यम में डायजोनियम लवणों की अभिक्रिया फिनॉल अथवा एमीन से कराते हैं, तो ओके, तो हमें इस प्रकार का सूत्र वाला एंजो यौगिक बनता है जो हमारी युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो देख सकते हैं हम, तो डायजोनियम हमने लवण लिया हुआ है, डायजोनियम लवण की क्रिया हमने क्या है, फिर यहाँ फिनॉल से करा, ये दोनों मैंने दिखाऊंगा आपको, एक फिनॉल वाली भी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपका एमीन वाला भी दे दूंगा, प्राथमिक एमीन। तो पहले तो हमने क्या है, यहाँ डायजोनियम लवण लिया हुआ है, डायजोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5N2Cl। ओके, बस इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आपका फिनॉल है, बेंजीन में क्या है OH समूह जुड़ा, वो आपका फिनॉल है, क्रिया हमने कराई है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जब हमने फिनॉल से कराई तो हमें क्या प्राप्त होता था, पी हाइड्रोक्सी एन जो बेंजीन होता है, जो रांगी रंग का प्राप्त होता है। सेकंड वाली एक आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हुई, दूसरी अभिक्रिया देखिए, क्योंकि ये आपके जो अभिक्रिया डाई एजोनियम लवण है वो तो आपका फिनॉल के साथ भी करता है और आपका प्राथमिक एमीन के साथ भी करता है। तो ये मैंने आपको फिनॉल वाला एग्जांपल दिया, फिर प्राथमिक एमीन में, प्राथमिक एमीन के स्थान पर हमने क्या है, एनिलीन लिया हुआ है। तो एनिलीन ले लिया हमने, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की एनिलीन से कराते हैं तो हमें क्या है, पी एमिनो आपका एंजोबेंजीन मिलता है, जो क्या पीले रंग का होता है। पीले रंग का एक रंजक प्राप्त होता है, कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन था आपका 2 नंबर के लिए। इसके बाद बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका अमोनिया अपघटन ही पूछा गया था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया अपघटन तो सिंपल रहता है, अमोनिया क्या है, इसमें अमोनिया अपघटन ही अमोनिया का अपघटन कराया जाता है। ओके, अमोनिया के इसमें क्या है, अपघटन कराया जाता है। देख लेते हैं वह अभिक्रिया जिसमें क्या है, जो एल्किल या हैलाइड के हैलोजन अणु में एल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह का विस्थापन कर एमिनो समूह द्वारा होता है। एमिनो समूह का करता है हाइड्रोजन, आपका एमीन से क्या है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता जाता है। ओके, इस क्रिया में एल्कोहलीय अमोनिया अभिकर्मक प्रयुक्त होता है, समानता प्राथमिक द्वितीयक। और इस अभिक्रिया से अमोनिया अपघटन से हमें क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों प्रकार के ये हमारा क्या है, एमीन प्राप्त होते हैं। लेकिन ये क्या है, एमीन प्राप्त नहीं कर सकते, शुद्ध हमें प्राथमिक एमीन चाहिए तो नहीं प्राप्त कर सकती, इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन हमें प्राप्त हो रहे होंगे। अलग अलग करने की विधि क्या है, बहुत ज्यादा इसमें क्या है, महंगाई वाली होती है, इसलिए अक्सर इसका प्रयोग एनिलीन बनाने के लिए नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है आपको। अमोनिया अपघटन इस प्रकार से किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ। तो पहले सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ एल्किल हाइड्रोक्साइड की आपके अमोनिया से कराई जाती है, तो अपघटन हो जाता है इस प्रकार से। देखिए, तो आपका NH2 बनता है, आपका NH2 बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, और एक OH और एक H यहाँ से लेकर H2 निकल जाता है। फिर ये दोबारा अभिक्रिया करते हैं, इसकी दोबारा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आपका ये मिला है। तो ये पहली वाली कंडीशन है, पहली वाली स्थिति में प्राथमिक एमीन मिल जाता है।
फिर दोबारा हम करते हैं, दोबारा ROH का हम फिर दोबारा इसमें क्रिया कराते हैं, तो ROH कराते तो हमें क्या सेकंड में मिलता है R2NH मिलता है, जो कि क्या है सेकंड हमारा एमीन है। फिर दोबारा हम कराते हैं ROH से कराते हैं तो हमें क्या है तृतीय एमीन मिलता है। फिर दोबारा कराते हैं तो R4 आपको इस प्रकार से मिलता है। तो इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया रहने दी, तो ये आपके अमोनी अपघटन कहलाता है। अमोनी क्या है देख सकते हैं अपघटन यहाँ होता गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ओके, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कई प्रकार के इसमें 4-5 प्रकार के सेट तैयार किए हैं, जिन्हें अगर तैयार कर लेते तो भी आपके बोर्ड एग्जाम के काफी हद तक तैयारी करा जाएंगे और आप क्या हाई स्कोर कर पाएंगे केमिस्ट्री के पेपर में। ओके, तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट PDF मटेरियल रहेगा, कम समय में दोस्तों आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे और पूरा PDF मटेरियल आपको क्या है इंपॉर्टेंट वाला रहेगा, कंप्लीट डिटेल से नोट्स भी रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव भी आपका रहने वाला है, साथ ही अभिक्रियाओं के लिए अलग से सेक्शन तैयार किया गया है। ओके, तो जो जो आपकी प्रॉब्लम सब आपकी कोर्स में समाप्त हो जाएंगी, तो कोर्स को जरूर ज्वाइन करके केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है, एनिलीन की इनसे अभिक्रिया करके बताइए। एनिलीन की आपको एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके बनानी है, एनिलीन की आपको कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके बनानी है, एनिलीन की ब्रोमीन जल से, ये आपका क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ओके, एनिलीन की आपको NaNO2HCl से क्रिया करानी है। ये आपका इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आया था, क्या होगा जब एनिलीन सोडियम नाइट्रस व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आपका क्रिया करता है, यानी ये सेकंड वाला पूछा गया था कि एनिलीन से NaNO2 और HCl से क्रिया करानी है। क्रम से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एनिलीन के एसिटिक क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। तो एमीन की हमें एनिलीन की हमें क्या है यहाँ आपका एसिटिल क्लोराइड का CH3COCl ये फॉर्मूला होता है आपका किसका एसिटिल क्लोराइड का। ओके, तो फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए, पेपर में आपका हिंदी में लिख कर आ सकता है कि सीधी एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएं। अब आपसे कर सकते हैं, आप अभिक्रिया बन जाएंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो नॉर्मल आप जितने ज्यादा फॉर्मूला तैयार कर, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश से जब हम जब बोल पाएंगे, जब हम क्या है अच्छे से हमें क्या है मीनिंग पता हो, किस चीज को क्या बोलते हैं, ओके, अच्छे गुड बोलते हैं, बुरे को गुड बैड बोलते हैं, तब नॉर्मल तो इसी शब्द पता हो तब तो हम इंग्लिश का सेंटेंस बना पाए। सेम इसी बात से थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए। एनिलीन का जैसे मैंने समझाया आपका कि बेंजीन समूह से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, NH2 जुड़ जाता है, बेंजामिन बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल हम लिखते हैं और उसका यूज किस शब्द का होता है, एनिलीन शब्द का यूज होता है, C6H5NH2 फॉर्मूला होता है। ऐसे आपको थोड़ा माइंड में आपको रखना पड़ेगा। ओके, फिर आपको क्या है अभिक्रिया करके बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपसे बनेगा। ओके, तो यहाँ में इसकी क्रिया करके एनिलीन की क्रिया एसिटिक क्लोराइड से हम कराते हैं, तो हमारा क्या है एस्टिमाइड हमें प्राप्त होने वाला है। और ये अभी बिल्कुल आपकी सिंपल रहने वाली है। बस इसमें दोस्तों आपका क्या है, यहाँ से दोस्तों आपका एक यहाँ से आपका Cl निकल जाएगा, ये वाला Cl आपका निकल जाएगा, नेगेटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव है, और एक S मिल जाएगा, तो HCl निकल जाएगा आपका पूरा, आपका CH3 और CO ये पूरा आपको यहाँ जुड़ जाएगा, केवल यहाँ से एक H निकलने वाला है, तो NH बचेगा। तो ऐसे आपका एस्टिमाइड आपको प्राप्त हो जाने वाला है। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है NaNO2 और HCl की सी क्रिया करानी है। तो पहले इन दोनों बस की आपस में क्रिया करा देते हैं पहले कि क्या बनने वाला, तो ये हमें प्राप्त होने वाला है। जो प्राप्त होगा अब इसकी हम करा देते हैं एनिलीन से क्रिया, तो हमें क्या मिलने वाला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमें किसकी अभिक्रिया करानी है, CH2 से कराने, यानी कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड से हम कराते हैं, तो हमें क्या है एनिलीन के 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। एनिलीन के 2 अणुओं की क्रिया हमने क्या है कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं, KOH की उपस्थिति में क्या मिलने वाला है डाइफेनिल थायोयूरिया मिलने वाला है। यहां से दोस्तों हमारा आपके 2 H मिल जाएंगे और आपका एक S, तो H2S हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट ब्रोमीज, ये वाला इंपॉर्टेंट आपका ब्रोमीज बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, ब्रोमीज जल से क्रिया, भैया एनिलीन की ब्रोमीज जल से क्रिया कराना। देखिए एनिलीन में क्या है बेंजीन में एक H निकल के NH2 जुड़ जाए, ये आपका एनिलीन है। ब्रोमीन से करा देते हैं, सिंपल है। तो यहाँ आपका दूसरे नंबर पर और आपके छठवें नंबर, आपके दूसरे चौथे छठवें नंबर पर क्या है Br जुड़ जाएगा, और आपका बचता है तो HBr बचेगा, तो वो आपका निकल जाता है इस टाइप से। तो क्या नाम हो जाता है आपका, ये आपका बनने वाला समूह 2,4,6 ट्राइब्रोमो। देखिए दूसरे नंबर पर नामकरण करते 2 3 आपका 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 3 ब्रोमो जोड़े हैं तो 3 ट्राइब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। ओके, ट्राइब्रोमो एनिलीन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इस बार से क्वेश्चन हमारे आते हैं, क्या होता है जब, क्या है केवल समीकरण आता है। इस बार से क्वेश्चन क्या होता है जब, अब क्या होता है जब एरोमेटिक का प्राथमिक एमीन नाइट्रस हमसे क्रिया करते हैं। तो एरोमेटिक का प्राथमिक एमीन, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हमारे जो एलिनीन है वो हमारा क्या है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन ही है। ओके, एरोमेटिक मैं बता चुका हूं जो बेंजीन वाले समूह से जुड़े रहते हैं। ओके, जो NH2 जुड़ा तो है लेकिन बेंजीन वाले समूह से जुड़ा हुआ है तो एरोमेटिक कराएगा। यदि यही आपका NH2 समूह या क्या एल्केन से जुड़ा रहता है, या CH3 से C2H5 से जुड़ा जाता है, तो एलिफेटिक एमीन कहलाता है। ओके, तो एरोमेटिक एमीन लिया हमने, एरोमेटिक एमीन में प्राथमिक एमीन ने एनिलीन ले लिया। इसकी क्रिया में क्या एमीन नाइट्रस अम्ल से करानी, नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 से करानी है। ओके, नाइट्रस अम्ल आपका क्या मिलने वाला है, आपको एक यहाँ से Cl निकल जाएगा, N निकलेगा, और बाकी ये सब बचते हैं NO2 बचते हैं, तो आपका 2H2 निकाल के निकल जाएगा।
सेकंड है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करानी है। अब यहाँ देखिए, अब लिखी थी वही मैं अभी जो अभी जस्ट आपको समझाया, यहाँ एलिफेटिक प्राथमिक एमीन लिखा, एलिफेटिक यानी एल के समूह वाला, एमीन लिखा तो NH2 समूह तो जुड़ा रहेगा, लेकिन NH2 जो समूह जुड़ा हुआ है अब वो एलिफेटिक लिखा है यानी एल के समूह जोड़ देना। एल के समूह में आप चाहे मेथिल एमीन ले ले, एथिल एमीन ले ले, तो यहाँ CH3 CH2 वाला लिया गया है, एथिल एमीन लिया गया है आपका, ओके, NH2 लग रहा है यानी एमीन हो रहा है। तो एरोमेटिक आप समझ लो बेंजीन से जुड़ा रहता है वो आपका एरोमेटिक एमीन, एल के समूह से जुड़ा रहता है तो एलिफेटिक एमीन। इसकी क्रिया वही नाइट्रस अम्ल से हमें करानी है, NH2 करानी है। तो इसमें हमें क्या है आपका सबसे पहले मिलेगा एथेन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलेगा, जो कि अस्थायी रहता है, मतलब जो स्थायी रहेगा वो तुरंत किसी न किसी से क्रिया करेगा तो तुरंत जल से क्रिया करके एथेनॉल आपका यहाँ बन जाता है। ओके, सिंपल है, आगे देख लेते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा लगातार। ओके, नेक्स्ट एथिल अल्कोहल की Al2O3 की उपस्थिति में क्या है आपको अमोनिया से क्रिया करा दे है। सिंपल है, एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है यानी CH5OH, एथिल अल्कोहल ले लिया है, अमोनिया यानी से क्रिया करा देते हैं। सिंपल है, हमारा क्या बनेगा एथिल एमीन बनेगा। देखिए एथिल एमीन किस प्रकार से आपका बन जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, क्योंकि NH2 जोड़ना चाहिए, NH2 जोड़ना चाहिए, एमीन में क्या NH2 समूह जोड़ना है तो NH2 जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ एक H बचेगा, यहाँ OH बचेगा, तो ये सब मिलकर H2 निकल जाएंगे, एथिल एमीन आपका बन जाता है। नेक्स्ट हमारी क्रिया है मेथिल साइनाइड की निकल की उपस्थिति में अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से जुड़ा, हाइड्रोजन को जोड़ना यानी अपचयन कहलाता है। सिंपल, हाइड्रोजन को जोड़ना यानी अपचयन। तो मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या है CH3CN, ये मेथिल आपका साइनाइड हो जाता है, मेथिल CH3 यानी मेथिल समूह जुड़ा है, CN जुड़ा रहता है वो साइनाइड में आ जाता है, तो मेथिल साइनाइड है। अपचयन यानी हाइड्रोजन को जोड़ना, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन थे ये प्रश्न आता है। ओके, मैं आपको ये पहले ही समझा चुका हूँ। देखिए हमें एमीन बनाना की विधि है, तो एमीन बनाना है, NH2 समूह जोड़ना है, N है तो इसको 2H चाहिए, तो भैया हमें इसको 2H चाहिए, तो 2H तो इसको लगने वाली, तो इससे यहाँ 2H मिल जाएंगे। यहाँ थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, किस प्रकार से आपका लिखा हुआ है CH3CN ट्रिपल बॉन्ड है और N है। ओके, इसके यहाँ एमीन वाला बनाना है तो N को क्या करना पड़ेगा, NH2 करना पड़ेगा, यानी 2 हाइड्रोजन तो हमें यहाँ लगने वाले। जब ये 2 हाइड्रोजन N 2 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो यहाँ 2 बॉन्ड तो क्या समाप्त हो जाएंगे, ये 2 तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया तो 2 बॉन्ड समाप्त हो गए। लेकिन कार्बन का आएगा यहाँ तो NH2 तो बना लिया, लेकिन मुझे तो संतुष्ट करो, कार्बन की संख्या 4 है, तो यहाँ क्या है एक तो जुड़ा हुआ है और एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन क्या है, ये कार्बन भी मांगेंगे, 2 हाइड्रोजन कार्बन को लेंगे, 2 आपको मिलेंगे इसको नाइट्रोजन को मिलेंगे, यानी 4 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए यहाँ क्या मिला 4 हाइड्रोजन से सहयोग कराया जा रहा है। ओके, तो एथिलामीन मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करानी है। आपका एनिलीन का फॉर्मूला क्या है C6H5NH2, बेंजीन में क्या है एक हाइड्रोजन निकल के NH2 समर, एनिलीन बार बार बताते जा रहा हूँ। ओके, इसमें आपको क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2 की आपको जोड़ना है, तो बस आपका यहाँ मिल जाता है एस्टेनामाइड मिल जाता है। सिंपल है, यहाँ आपके क्या ये पूरा समूह से आपका जुड़ जाता है और आपका अब यहाँ 2 लिए गए, ये इसके 2 अणु लिए गए। ओके, और दूसरा आपका CH3COOH निकल जाता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है। एथिल एमीन लिया गया है, यानी एथिल एमीन C2H5NH2 की क्रिया करा दी है नाइट्रस अम्ल यानी आपका HONO से, तो इसे कहलाते हैं क्रिया किस प्रकार से रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों आपका C2H5 में क्या है OH समूह, आपका यहाँ आपका OH समूह इसमें आपका जुड़ जाएगा, बाकी बचता है तो आपके 2 एक नाइट्रोजन ये बनता है, तो यानी N2 नाइट्रोजन गैस यहाँ निकल जाएगी और H2 बचता है वो आपका रहने वाला। ओके, मेथिल आइसोसाइनाइड को गर्म करती है तो बिल्कुल उसका समाई बनेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है, सेम आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एनिलीन की जलीय माध्यम में ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, एनिलीन यानी C6H5NH2 की क्रिया Br2 से कराते हैं या 3Br लेने पड़ेंगे, तो हमारे कराते हैं। तो किस प्रकार से रहता है, आपके दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, HBr करके निकल जाता है। तो इसका क्या नाम होगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन 246, इसको इस बार से 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नाम रहेगा। और यहाँ पर क्या होना 3Br होने वाले, 3Br 2 आपको जुड़े होंगे, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ये आप एमीन वाले चैप्टर के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने सब कवर कराए हैं, और भी एक्सपर्ट्स बन सकते हैं अगर मैं आपको अभिक्रिया वाली अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, अगर आप कहेंगे तो और भी मैं आपको अभिक्रिया लाऊंगा जिनकी लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपसे अभिक्रिया बनने लगेगी। बाकी दोस्तों आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री कोर्स को ले सकते हैं 90 39 53 44 79 इस दी गई व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा, प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।